अस्सलाम वालेकुम। इस सर्दी के खुश्क मौसम में फ़ॉन्डेंट, व्हिपिंग क्रीम, टॉपर को हम किस तरह से सेव करके रखेंगे? अगर नहीं सेव करेंगे, तो ये पूरी ख़राब हो जाएगी, दोबारा काम भी नहीं आने। तो सबसे पहले व्हिपिंग क्रीम के ऊपर बात करते हैं। जैसे सर्दी का खुश्क मौसम होता है, जिसमें मतलब हमारे होंठ बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहे होते हैं और फट रहे होते हैं। ये जितने ज़्यादा होंठ हमारे खुश्क होंगे, चीज़ें भी उतनी ही खुश्क होती हैं। तो सबसे पहले व्हिपिंग क्रीम के ऊपर बात करते हैं। तो व्हिपिंग क्रीम जब भी हमने उसका वर्क करना है, यानी क्रीम हमने बीट कर ली है, बीट करके अब हम काम कर रहे हैं, तो जो प्याला होता है जिसके अंदर हमारी क्रीम होती है, कभी भी आपने किनारे के साथ क्रीम लगी हुई नहीं छोड़नी, ना साइडों पे छोड़नी है। जब भी आप फ्रिज के अंदर से क्रीम लेके आएँगे, तो आपने प्याले के एक साइड पे ही डालनी है। अगर आपको मिक्स भी करनी है ना, तो ये प्याला खड़ा करके यूँ साइड पे मिक्स करें, ताकि क्रीम पूरे प्याले की तरफ ना लगे। एक चीज़ आपने ये करनी है, ठीक है? अगर ऐसा हो भी जाए कि थोड़ी बहुत क्रीम आगे पीछे लग भी जाती है और आपको 10 मिनट हो गए ये काम करते हुए, इस प्याले से क्रीम लेके काम कर रहे हैं, तो जो प्याले की साइड पे दूसरी तरफ जो क्रीम लगी हुई है, अगर आप उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ख़्याल रखना, पहले इसको चेक कर लेना उसके अंदर दाना तो नहीं आ गया, क्योंकि जैसे खुश्क हवा चलती है, वो जो क्रीम प्याले के किनारों पे इधर-उधर लगी होती है, वो खुश्क हो जाती है और ऐसी खुश्क होती है उसका दाना बन जाता है। अगर वो एक दफ़ा भी इसके अंदर मिक्स हो गई ना, व्हिप की हुई क्रीम के अंदर, दोबारा वो सेट नहीं होगी। दोबारा आप जो मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, उसने सेट नहीं होना, वो दाना वैसे का वैसे ही रह जाना है। तो इस वजह से एक तो प्याले की साइडों पे क्रीम लगी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपने कोई कलर मिक्स या कुछ किया है, तो पहले तरीके से सारी क्रीम इकट्ठी करके प्याले के एक साइड पे कर लें, फिर काम शुरू करें। तो ये तो व्हिपिंग क्रीम के हवाले से बात थी, ठीक है? और ये व्हिप की हुई क्रीम की बात करूँ, अनव्हिप क्रीम का इसका कोई मसला नहीं होता। उसके बाद हमारी गनाश होती है। गनाश हमने बना के रखी, इस मौसम में वैसे फ्रिज में नहीं रखते, लेकिन रखते बाहर हैं, सर्दी का मौसम है, तो उसके ऊपर भी सिकरी आने लग जाती है इसी मौसम की वजह से। तो उसका ये हल है, या तो उसका ढक्कन बंद करके रखें कि उसको हवा ना जाए, मतलब डब्बे में रखने किसी भी चीज़ में, मतलब इस तरह क्लोज करना है कि उसको हवा ना लगे। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही, तो जो सीलिंग रैप आता है वो ऊपर डाल के गनाश के साथ चिपका देना, आपने चिपका के और आपने रख देनी है। उससे जो है ना बिल्कुल सही रहती है और उसके ऊपर कोई भी क्रिस्पी लेयर नहीं आती, यानी कि उसके ऊपर सिकरी नहीं आती। तो गनाश भी आपने सँभाल के रखनी है, बटर क्रीम भी सँभाल के रखनी है, उसके ऊपर भी ड्राई, मतलब ये खुश्की आ जाती है। उसके बाद फॉन्डेन आ गया। फॉन्डेन आप काम कर रहे हैं और आपने फाउंटेन को बेला है, बेल के उसमें से आप कुछ काट रहे हैं और जो उसकी कटिंग है वो उठा के आपने एक साइड पे रख दी और उस बाकी कुछ है कि आप उसके टॉपर बना रहे हैं। जो कटिंग आपने एक साइड पे रखी है ना, वो कटिंग अगर 10-15 मिनट यूँ ही साइड पे पड़ी रही और उसको हवा लगती रही, तो कटिंग के सारे किनारे वो खुश्क हो जाएँगे। तो आपने 10 मिनट भी टाइम नहीं देना जो कि एक्स्ट्रा फॉन्डेन है उसको। आप जैसे आपने कटिंग कर ली, बाकी जो आपका बचा हुआ फॉन्डेन है, आप उसको फ़ौरन शॉपर में डालें और उसको बाँध के रखें। बाल्टी में ना रखें, जैसे कि फ़ॉन्डेन की बाल्टियाँ मिलती हैं, उसके अंदर यूँ ही डाल के ना रख दें, क्योंकि उस बाल्टी के अंदर हवा चली जाती है जिससे फ़ॉन्डेन खुश्क हो जाती है। शॉपर में बाँध के रख लें, इस मौसम में बगैर शॉपर के आपने फॉन्डेन नहीं रखना। तीसरा, जो फॉन्डेन के टॉपर होते हैं इस मौसम में फॉन्डेन के टॉपर के अंदर टाइलस पाउडर इतना ना भी डालें, तो कोई मसला नहीं। आपने टॉपर बनाए, जैसे फूल हैं या इस तरह की कोई और चीज़ है, तो स्टार बनाए, इस तरह की कुछ चीज़ें आपने बनाई हैं, तो इस मौसम में टैरस की क्वांटिटी थोड़ी-सी कम रखें। बस एक बचाने का फ़ायदा ही है, ये है कि ये जितना खुश्क मौसम होता है ना, ये फॉन्डेंट के टॉप पर कम टैलोस पाउडर डाल के भी वो ड्राई हो जाते हैं, इतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरी बात ये है कि जब आपने केक को रेडी करना है, फॉन्डेंट का केक रेडी आपको करना है, पूरा तैयार करना है और आपने उसको फॉन्डेंट अप्लाई करके सारा रख दिया है और अभी आप टॉपर बना रहे हैं, दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपके ज़हन में ये बात हो कि जैसे फॉन्डेंट को हवा लगती रहेगी, फॉन्डेंट खुश्क होता रहेगा, तो बेहतर ये है कि फॉन्डेंट के ऊपर आप शॉपर डाल के रखें, यानी जो केक है ना, उन केक्स के ऊपर आप शॉपर डाल के रखें, ताकि हवा लगने से फॉन्डेंट जो आपने अप्लाई किया हो वो खुश्क ना हो, तो वो भी खुश्क हो जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर आप तवज्जो दें, इंशाल्लाह ये सिकरी का मौसम आपके लिए इतनी परेशानी नहीं करेगा। और तीसरी बात ये है कि फॉन्डेंट जैसे आपने रखा हुआ है, किसी भी वजह से फॉन्डेंट जो है ना उसके ऊपर सिकरी आ गई, आपने हाथ लगा के देखना है, ज़्यादा फॉन्डेंट जो है ना वहाँ से खुश्क होता है कि जैसे हमने फॉन्डेंट लिया और उसको काटा या उसको तोड़ा, वो बीच में से जो कट आता है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा फॉन्डेंट ड्राई होता है, ठीक है? उसका ये है कि जब आप
काम करने लगे फॉन्डेंट का, तो आपने अच्छे से पूरे फॉन्डेंट को हाथ लगा के देख लेना कि कहीं से फॉन्डेंट के ऊपर सिकरी, कोई मोटा-मोटा दाना तो नहीं फ़ील हो रहा। अगर आपको लगे कि कहीं कुछ दाना फ़ील हो रहा है और सिकरी कोई आ रही है, तो आपने काट के फ़ौरन उतार देना या फॉन्डेंट को ऊपर से थोड़ा-सा छील देना है, ठीक है? ताकि अंदर से फॉन्डेंट आ सके। वो जो दाना है, किसी भी सूरत वो दाना ख़त्म नहीं होता। आप फॉन्डेंट को गरम कर लें, आप उसको मल लें, आप उसको बेल लें, वो दाना नहीं ख़त्म होगा। पहले तो आपने फॉन्डेंट सँभाल के ही रखना है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप उसको एक साइड पे उतार दें। उसको फिर आप जो है ना, मतलब उसको इन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं कि जैसे केक के बोर्ड के ऊपर हमने फॉन्डेंट अप्लाई करना है, तो वो उसके अंदर रंग-वंग डालें कुछ भी, तो बोर्ड के ऊपर अप्लाई कर दें। उसके ऊपर कुछ आप स्टैम्प लगा दें या कुछ और कर दें, ताकि वो अगर दाना है, तो वो उसी के अंदर वो छुप जाए। तो फिर आप इनको इस काम के अंदर ले सकते हैं, जो दाने वाला फॉन्डेंट होगा। बाकी इसने ठीक नहीं होना, इसके लिए खपने की बात नहीं। तीसरा ये कि इस मौसम में फॉन्डेंट पड़े-पड़े वैसे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो इसको मल के ठीक करना होता है। यानी आप टेबल पे कुछ ज़ोर लगा के मलेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, इसका कोई मसला नहीं। बाकी हवा की वजह से ये खुश्क ना हुआ हो, तो मलेंगे तो वो सेट हो जाता है। अगर आपसे ना हो तो भाई या बेटे को, किसी को बोल दें जो आपको करके दे दे। तो फॉन्डेंट ख़राब नहीं होता, ये जम जाता है मौसम की वजह से, बस ये बात होती है। बाकी आप फॉन्डेंट के अंदर टाइलस पाउडर की क्वांटिटी बिल्कुल कम रखें, इतनी ज़्यादा ना रखें, क्योंकि जो टाइलस पाउडर टॉपर बनाते हुए बच गया ना, उसके बाद अगर वो 3-4 दिन पड़ा रहा तो दोबारा फिर वो इस काम का नहीं रहता कि आप उसको बेल के केक के ऊपर अप्लाई कर सकें या उसका मज़ीद कोई अच्छा-सा टॉपर बना सकें, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो वो कोशिश करें कि उतना-उतना ही हो, या फिर आप मज़ीद को फूल, कुछ स्टार, कुछ इस तरह की चीज़ें बना के फ़ौरन ही रख लें, ताकि जो है ना वो आपका फॉन्डेंट ज़ाया ना हो। तो इन चीज़ों पे ख़्याल करें। बाकी जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें। बाकी कुकिंग और बेकिंग और फ़ास्ट फूड की मेरी फ़ीस के साथ कोर्स होते हैं, अगर आप उनको प्रॉपर जॉइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं हर एक चीज़ को, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर आप बेकिंग की कोई और टिप्स लेना चाहते हैं या कुकिंग की या फ़ास्ट फूड की टिप्स लेना चाहते हैं फ्री में, तो मुझे इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें।